हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। पिछले वीडियो को अगर बात करें तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराया था व्यू मॉडल के हेल्प से। इस बार मैं सोच रहा हूँ जी ये इसी डेटा को मैं क्या करता हूँ, डेपर को यूज करके हम क्या करते हैं, इस डेटा को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। बस एक मुझे डेपर यूज करना है जो माइक्रो ORM होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जब स्टोर प्रोसीजर को भी रीड किया जा सकता है या डायरेक्ट SQL की क्वेरी लिख के डेटा को बाइंड किया जा सकता है। विदाउट एंटिटी भी हमारा काम यहाँ पर हो सकता है, विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क के भी हम क्या कर सकते हैं, काम इसमें कर सकते हैं। इसके लिए अगर डेपर अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोजेक्ट में जाना होगा और यहाँ पर कहाँ पे जाना होगा, बेसिकली आपको टूल्स में जाके नूगेट पैकेज के अंदर जाना होगा और दो पैकेजेस ऐड करना होगा आपको यहाँ से। तो मैंने नूगेट पैकेज के अंदर जाना होगा और आपको दो पैकेज इसमें क्या होगा, करना होगा, ऐड करना होगा। तो दो पैकेज ऐड करने से पहले आपको क्या करना, देखना पड़ेगा कि आपके पीसी में नेट कनेक्ट है कि नहीं, और उसमें आप कौन सा ऐड करना होगा, एक डेपर करके आएगा, ये वाला पैकेज को आपको ऐड करना होगा। सेकंड में आपको क्या यूज करना होगा, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल कलेक्ट। यहाँ ब्राउज पर जाके जैसे आप डेपर लिखिएगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐड कर लेना है। ये डेपर है हमारा, ये क्या है जो हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पर अगर मैं दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ क्यू स्टूडियो पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा डेपर का मैंने ऐड करके रखा हुआ है और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दोनों आपको नूगेट पैकेज के अंदर से यहाँ से जाके आपको एक ये डेपर आपको ऐड कर लेना है और सेकंड में आपको ये सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, इस वाले पैकेज को आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो आपको जो ऐड कर लेना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। यहाँ जैसे हमने तो किया, दो पैकेज को ऐड कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम रिपोजिटरी इसका पैटर्न बना देते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक फोल्डर ऐड करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ऐड कर लीजिए या आप रिपोजिटरी पैटर्न के नाम से ऐड कर लीजिए, वो आप देख लीजिए। मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ऐड करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक होगा हमारा बेसिकली बिजनेस लॉजिक जो लिखाएगा और एक डेटा एसेस जहाँ से हम डेटा करेंगे। तो बिजनेस लॉजिक में मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस ले लेता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ, तो इसमें मैं दो फोल्डर बनाता हूँ, एक बैल का मतलब बिजनेस लॉजिक के लिए, इसका मैं कर देता हूँ BAL, और सेकंड एक फोल्डर मैं ऐड करूँगा जिसको मैं कर दूंगा DAL। बेल और डेल नाम के मैं दो फोल्डर में यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अब बेल का अंदर मैं क्या करूँगा, इंटरफेस ऐड करूँगा। तो इंटरफेस ऐड करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, ब्लॉग के डेटा को दिखाया था। तो ब्लॉग के ही डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड न्यू आइटम आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से शो मोर टेम्पलेट ऑप्शन पर कब क्लिक कीजिएगा, देन क्या होगा, यहाँ पर आपका ASP.NET कोर्स से रिलेटेड जो भी होगा, तो यहाँ से आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है और इस इंटरफेस का मैं नाम दे देता हूँ आई ब्लॉग। ब्लॉग है बेसिकली हमारा, तो आई ब्लॉग इसका नाम मैं दे देता हूँ। ये मेरा क्या है, इंटरफेस हमने डिफाइन कर लिया। अब इस इंटरफेस बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस के पास क्या होता है, ओनली सिग्नेचर होता है, बॉडी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सिग्नेचर डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं मॉडल व्यू मॉडल बनाया था, आपको दिखना है यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट, बेसिकली ब्लॉग व्यू मॉडल, इसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एज ए सिग्नेचर यहाँ मॉडल इसको यूज करता हूँ, ब्लॉग व्यू मॉडल। और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट क्या है हमारा, ब्लॉग लिस्ट, ब्लॉग लिस्ट। और इसमें मुझे क्या करना है, कोई ID उडी मैं नहीं भेजूंगा। अब यहाँ पर क्या है, ये हमको इस मॉडल को हम क्या करना होगा, यहाँ पर व्यू मॉडल को ऐड करना होगा। ये हो गया मेरा एक इंटरफेस मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये बेसिकली क्या था, जो लिस्ट टाइप का था, यहाँ पर लिस्ट हमने
ले रखा है। या तो डायरेक्ट आप लिस्ट इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो आप इसे, यहाँ से मैं इसको आप चाहो तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो इसको, या आप चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इस चीज़ को ब्लॉक व्यू मॉडल को भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। आपको देख लेना, आपको जिस तरह से सहूलियत हो उस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम आ रहा क्या है जी, यहाँ पर डेल हमारा हो गया। अब डेल में क्या करना है, मुझे एक क्लास ऐड करना है जिसमें क्या करूँगा जी, ये जो सिग्नेचर है इस सिग्नेचर को इम्प्लीमेंट करूँगा मैं उस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर ऐड न्यू क्लास फाइल में यहाँ से ले लेता हूँ और इसका जो नाम दे देता हूँ मैं ब्लॉक सर्विसेज कर देता हूँ, ब्लॉक सर्विसेज। जो भी होगा बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये ब्लॉक सर्विसेज हमने क्या किया, यहाँ पर एक बना लिया जो बेसिकली क्लास, और इसमें मैं क्या करूँगा, इनहेरिट करूँगा किसको, आई ब्लॉक को। जो इंटरफेस में बनाया था उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनहेरिट कर लिया। अब इनहेरिट कर लिया तो इसके पास एक सिग्नेचर है ऑलरेडी बना हुआ। आप देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सिग्नेचर डिफाइन किया था। ये बेसिकली इसको क्या कर रहा है जी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, जो ब्लॉक सर्विसेज डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई ब्लॉक लिस्ट। बेसिकली जो हमारे पास वहाँ पर मेंबर लिस्ट है, गेट ब्लॉक लिस्ट, वो हमारा क्या है जी, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो यहाँ शो पोटेंशियल फिक्स पर आप क्लिक कीजिएगा और देन यहाँ से इम्प्लीमेंट और या इम्प्लीमेंट इंटरफेस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। अब बात करते हैं जी, हमने क्या किया था जी, अपना जो कनेक्शन ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर बनाया था, इसको यहाँ पर हमको रीड भी करना पड़ेगा। बेसिकली रीड करेंगे तभी तो हमारा वैसे आगे का डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनेगा, जो भी होगा। तो इसको रीड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पर ब्लॉक सर्विसेज के अंदर हमको क्या करना होगा, यहाँ आते हैं, एक बेसिकली आपको प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम डिफाइन करना पड़ेगा, और देन हम क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग नाम से मैं ले लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमारा क्या था, कनेक्शन का नाम क्या था, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कनेक्शन रखा था। तो ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये जो हम कॉन्फ़िग है इसको हमने क्या किया, एज ए इंटरफेस, यहाँ पर इंटरफेस कंस्ट्रक्टर, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट मैं कर दिया। अब बात करते हैं कि अब हमको डेटा उठाएंगे कैसे। तो डेटा उठाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमको यहाँ पर मेरे पास एक बना कोड है, मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमारा जो ये ब्लॉक व्यू मॉडल का मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया बेसिकली। तो इसको मैं क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट की क्वेरी में डायरेक्ट पास किया हूँ। यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट ना पास करके आप स्टोर प्रोसीजर भी पास कर सकते हो। पहले एसक्यूएल कनेक्शन का एरर को हम सॉल्व कर लेते हैं। शो पोटेंशियल फिक्स पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट हमारा ऐड हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आप चाहें तो क्वेरी आप डायरेक्ट पास कर लें, या चाहे तो आप स्टोर प्रोसीजर बना के यहाँ पर आप सप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर डेटाबेस में आऊँ तो यहाँ ब्लॉग मास्टर का जो हमने टेबल बनाया था, इसमें हमारा क्या था, जो हम डायरेक्ट मुझे अगर मैं क्वेरी चलाऊँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लॉग मास्टर, और ब्लॉग मास्टर को मैं यहाँ से अगर क्वेरी को रन करूँ तो हमको क्या डेटा मिल रहा है, सिंगल रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिंगल रिकॉर्ड हमको चाहिए। इसको मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, अभी क्वेरी पास करता हूँ, आगे प्रोसीजर भी पास करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अभी मैं इस क्वेरी को यहाँ से उठाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पास करता हूँ। यहाँ आया मैं और यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, क्वेरी @ साइन लगाइएगा और इसके अंदर आप डबल कोट के अंदर क्या कीजिएगा, आप अपना क्वेरी पेस्ट कर दीजिए। जब क्वेरी जो भी आप वहाँ लिखे हैं डायरेक्ट क्वेरी आप लिखिए, और डीबी पैरामीटर अगर हमको अभी नहीं ज़रूरत है तो मैं इसको हटा देता हूँ। जब पैरामीटर इसके साथ आएगा तो हम इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यूजिंग IDB कनेक्शन, DB इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। IDB कनेक्शन हमारा क्या है, यहाँ पर
आईडीबी कनेक्शन हमारे पास क्या है, ये एक तरह का इंटरफेस है बेसिकली, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट एन ओपन कनेक्शन टू द सोर्स एंड इम्प्लीमेंट बाय डॉटनेट डेटा प्रोवाइडर टू एसेस। अब देखिए, टू एसेस रिलेशनल डेटाबेस को एसेस करने के लिए। तो आईडीबी कनेक्शन बेसिकली यूजिंग के अंदर रखा। यूजिंग क्या होता है, जब इसके बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी कनेक्शन बना होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा वो सब कुछ को ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आईडीबी कनेक्शन के अंदर हमने क्या किया, आईडीबी कनेक्शन डीबी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और कन्फिग क्या है, ये कन्फिग हमने क्या यहाँ पर लिया था बेसिकली, यहाँ पर आपको यहाँ पर आई कॉन्फ़िगरेशन और ये कन्फिग हमने यहाँ पर यूज किया था बेसिकली। तो ये इसको हम क्या करेंगे, रीड करें कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग का यहाँ पर नाम। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने क्या किया था, यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डिफॉल्ट कनेक्शन या तो डबल कोट के अंदर डाल दीजिए या ऊपर वेरिएबल आप मैं डिक्लेयर कर लिया हूँ। और देन हमने क्या किया, इसके अंदर पास कर दिया। अभी यूजिंग को ओपन और क्लोज किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट कर देता हूँ। एक वेरिएबल लिया ब्लॉग लिस्ट और इसमें क्या किया, db डॉट क्वेरी। ये क्या है, हमारा बेसिकली डैपर की सर्विस है। db डॉट क्वेरी क्या है, डैपर की सर्विस। इसमें हमने क्या किया, डैपर को यूज किया और यहाँ db डॉट बेसिकली क्या है, ब्लॉग लिस्ट का गेट db डॉट क्वेरी के थ्रू यूजर बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर ब्लॉग व्यू मॉडल। तो इसके अंदर हमने क्या ले रहे हैं, लिस्ट निकाल रहे हैं ना बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लॉग मास्टर को एज ए लिस्ट यहाँ पर सप्लाई कर देता हूँ, या ब्लॉग मास्टर को यहाँ पर सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया, क्वेरी जो है क्वेरी को डाल दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पैरामीटर होता है वो पैरामीटराइज है नहीं, अगर पैरामीटराइज होता है तो यहाँ पर पैरामीटर में आ जाएगा। और कमांड टाइप डॉट हम कह लिए टेक्स्ट लिए और इसके बाद में फर्स्ट और डिफॉल्ट कर दिए। तो ये क्या करेगा, ब्लॉग लिस्ट में हमको डेटा मिल जाएगा। अब इस ब्लॉग लिस्ट से हमको क्या करना है, इस यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट को ब्लॉग लिस्ट डेटा के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ब्लॉग लिस्ट डेटा के अंदर भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लॉग लिस्ट डेटा, बेसिकली ब्लॉग लिस्ट डेटा डॉट ब्लॉग लिस्ट इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट, ये हमारा जो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉग लिस्ट डॉट टू लिस्ट। अभी लिस्ट आ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लिस्ट टाइप नहीं लिया था। मैं यहाँ पर दे देता हूँ लिस्ट एज ए लिस्ट, इसको मुझे लेना है। तो यहाँ पर मैं लिस्ट ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉग लिस्ट, यहाँ से एरर मेरा हट जाएगा। या मैं डायरेक्ट ये जो वेरिएबल में ना रख के डायरेक्ट मैं इसी में रीड कर लूँ यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट इसके अंदर भी मैं रीड कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर इसको ब्लॉग लिस्ट में डाला, ब्लॉग लिस्ट डॉट, यहाँ पर देखता हूँ डॉट टू लिस्ट आ रहा है कि नहीं। अब आ गया, जैसे डॉट टू लिस्ट में इसको मैं डाल दिया। ये क्या हुआ, ये डेटा हमको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जब ब्लॉग लिस्ट में भी आपकी नल हो सकती है, ये जो क्वेरी है ये नल भी बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो अब इसको अगर हैंडल करना है नल को, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नल को हैंडल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये ब्लॉग लिस्ट में मैं जो डेटा डाल रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉग लिस्ट में मैं डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इसको नल को चेक कर लूँगा। इफ ब्लॉग लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, देन क्या करें, इसमें डेटा को भरे, अदरवाइज आपको यहाँ से जो भी रिटर्न करना हो एल्स कंडीशन में रिटर्न कर सकते हो। मैं अभी यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, आगे चल के मैं इसको हैंडल करूँगा बेसिकली, लेकिन अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यूजिंग का पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हुआ, क्वेरी का पार्ट हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंटर कर देता हूँ, जो आपको ये भी दिखाई देने लगे। और कमांड डॉट फॉर यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लॉग लिस्ट में इसको चेक किया और यहाँ से मैं क्या किया, ब्लॉग डेटा को रिटर्न कर लिया। अब तो ये तो हो गया बेसिकली, हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया और उस इंटरफेस को क्या किया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। अब क्या करना है, जब मुझे इस लिस्ट से डेटा को उठा के होम कंट्रोलर के ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रोग्राम डॉट cs के अंदर जाना होगा और यहाँ पर क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा इस इंटरफेस को और इसके मेथड को क्या करना होगा, प्रोग्राम डॉट cs के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
तो रजिस्टर कहाँ पर होगा आपका, बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना होगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड, यहाँ पर ऐड ट्रांजिएंट होता है आपका, सिंगलटन होता है और एक और होता है, बेसिकली 3 होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड ट्रांजिएंट ही ले लेता हूँ, यहाँ बेसिकली क्या है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है इस तरह से। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई ब्लॉग को यूज किया। अब इसके रेफरेंस में हमने कौन सा क्लास यूज किया है, ब्लॉग सर्विसेज। तो ब्लॉग सर्विसेज को मैं यहाँ पर रजिस्टर कर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड हो गया। अब यहाँ पर ये जो रजिस्टर्ड हो गया, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर जो है इसका तरीका थोड़ा सा गलत हो रहा है इसको लिखने का, कुछ इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज। ये क्या हुआ, हमारा रजिस्टर्ड हो गया। अब ये जो भी आप इंटरफेस बनाइएगा, उसके डिपेंडेंट जो सर्विस बनाइएगा, उसको आपको यहाँ पर क्या करना होगा, program.cs के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये ऐड हो गया। अब आते हैं हम होम कंट्रोलर के ऊपर। होम कंट्रोलर के ऊपर हमने क्या किया था, ब्लॉक लिस्ट को यहाँ पर बाइंड करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पर कोड लिखा था। अब मुझे क्या करना है, ये आई सर्विसेज ब्लॉग सर्विसेज जो हमने बनाया है, इसको क्या करना होगा, इसको आई ब्लॉग को हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, प्राइवेट रीड ओनली आई ब्लॉग। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे दो अपने हिसाब से, मैं ब्लॉग सर्विसेज कर देता हूँ। इसको क्या करना होगा, हमको यहाँ से एज ए कंस्ट्रक्टर इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर ऐड करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्विक रिफैक्टरिंग पर क्लिक कीजिएगा, ऐड पैरामीटर टू कंस्ट्रक्टर। बेसिकली यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शनल पैरामीटर ऐड करने का और एक आपको पैरामीटर नॉर्मल ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ से ऐड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर नहीं बनाता हूँ। ऑप्शनल पैरामीटर में यहाँ पर क्या करता है, नल एज ए नल टाइप इसको ले लेता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को उठा सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ये व्यू मॉडल लिस्ट, ये मॉडल डॉट बेसिकली क्या है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इससे तो हमारा डेटा आ रहा था, मैं इसको करता हूँ कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, डेटा कहाँ से उठाना है, यहाँ से डेटा हमको कहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर अगर बात करें तो ब्लॉग सर्विसेज से हमको क्या करना है, डेटा उठाना है। कौन से मेथड है हमारा, डॉट गेट ब्लॉग लिस्ट, और ये हमको क्या मिल जाएगा, इसमें हमको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वेरिएबल में ले लेता हूँ, ब्लॉग लिस्ट। और इस ब्लॉग लिस्ट को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे डायरेक्ट मॉडल इज इक्वल टू ही, डायरेक्ट में करके देख लो क्या बेसिकली मैं क्या रहा हूँ, वहां से तो रिटर्न हो गया, ये आ गया डायरेक्ट। हमने क्या किया, मॉडल में इसको डाल दिया और मॉडल को रिटर्न कर लिया। अब हम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या इस मॉडल में मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने क्या किया, रन किया, और देन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो हमको डेटा यहाँ पर मिल रहा है या नहीं, और मिल रहा है तो हमारे पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा आ गया ब्रेक पॉइंट। अब मैं इसको करता हूँ F11 किया, यहाँ से इनिशियलाइज किया मेरा, और यहाँ आ गया मेरा ब्लॉग लिस्ट पे डेटा उठाने के लिए। ये देखिए आया, आईडीबी कनेक्शन के अंदर गया, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ इशू है जिसकी वजह से ट्रस्टेड, अच्छा नॉट सपोर्टेड। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, बेसिकली हमारा यहाँ पर हमने डेटाबेस का कनेक्शन को थोड़ा सा सेट किया हूँ बेसिकली। तो डेटाबेस के कनेक्शन में हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से,
तो मैं यहाँ पर बेसिकली डेटा सोर्स या हम लोकल होस्ट को उठाने के लिए बेसिकली कनेक्ट करने के लिए डॉट भी लिखते हैं, या आप सर्वर का नाम यहाँ से भी लिख सकते हो। जैसे कनेक्ट करोगे तो ये सर्वर का नाम, पहले मैं सर्वर का नाम डाला था, अभी मैं क्या किया हूँ यहाँ पर डॉट लगा दिया। इनिशियल कैटलॉग हमारा वही डेटाबेस का नेम हो गया, और आईडी और पासवर्ड हमारा वही है। बाकी चीज़ें मैं क्या किया हूँ अभी रिमूव कर दिया हूँ, जो डेटाबेस के कनेक्शन से पहले जो बनाया था उससे मैं रिमूव कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या किया हूँ, इसमें जो एरर सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया है, इसके बाद यहाँ पर ब्लॉग सर्विसेज के ऊपर यहाँ पर हमारा जियो का त्यों है। बेसिकली ब्लॉग व्यू मॉडल से मैं ये कर रहा था और डेटा को रीड कर रहा था व्यू मॉडल के थ्रू। बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट मेरा पुराना जैसा बना था वैसे ही बना था, क्वेरी मेरा वही जियो का त्यों है। इसमें जो मैं चेंजिंग किया हूँ, यहाँ पर नल चेक किया था बेसिकली लिस्ट को, तो लिस्ट को नल चेक ना करके मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया था, ब्लॉग लिस्ट डेटा डॉट ब्लॉग लिस्ट। ये क्या था, ब्लॉग लिस्ट में हमारा क्या था, यहाँ पर अगर देखेंगे मॉडल में था हमारे पास ये ब्लॉग लिस्ट है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली पास कर दिया db डॉट क्वेरी, और यहाँ पर हमने क्या लगाया था, लिस्ट लगाया था। यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, इस तरह से लिस्ट लगाया हुआ था। तो इस लिस्ट को हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया हूँ, मैं डायरेक्ट मॉडल यहाँ पर रखा हूँ बेसिकली। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पर मैं लास्ट में क्या किया था, ये क्वेरी हमारा जियो का त्यों आ रहा है, यहाँ हमारा पैरामीटर नल था, और यहाँ कमांड टाइप तो कमांड टेक्स्ट, और लास्ट में मैंने क्या किया था, फर्स्ट और डिफॉल्ट लिखा था। इसके जगह पर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, डॉट टू लिस्ट किया। फर्स्ट और डिफॉल्ट में क्या होता है, हमको सिंगल रिकॉर्ड देता है, जिसकी वजह से क्या कर रहा था, वो एरर हमको दे रहा था बेसिकली। तो ये एरर हमारा क्या होगा, इस तरह से हमारा एरर क्या हुआ, रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये एरर जब मेरा रिजॉल्व हो गया, तो अगर होम पर मैं उठा रहा था होम कंट्रोलर के ऊपर, तो हमारा होम कंट्रोलर के ऊपर कोड में कोई चेंजिंग नहीं है, जियो का त्यों है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो बेसिकली डेटा हमको कैसे आ रहा है। ये प्रोजेक्ट रन हुआ, ये ब्रेक पॉइंट पे आ गया मेरा बेसिकली। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये बेसिकली यहाँ आ गया, मॉडल को इनिशियलाइज किया, देन हमारे इस पर आया, और यहाँ ब्लॉग लिस्ट पर आया, यहाँ गया क्वेरी मेरा क्वेरी के ऊपर आया, क्वेरी एक्सिक्यूट किया, और यहाँ यूजिंग के अंदर गया, और यहाँ से हमको क्या किया, जब ब्लॉग लिस्ट में सिंगल डेटा आप देखिए यहाँ पर काउंट 1 आ गया, और इसके अंदर आपको 0 पोजीशन पर क्या हुआ, जो आपको एक रिकॉर्ड मिल रहा है, जिसको अगर मैं यहाँ से F11 करूँ तो यहाँ से हमको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर सिंगल डेटा रिटर्न अगर हमको मिलेगा, और यहाँ पर मॉडल में आप देखिएगा, यहाँ पर हमको रो काउंट बेसिकली ब्लॉग लिस्ट में 1 मिल रहा है। अगर मैं F5 करूँ तो हमारा ये डेटा हमारा इस कंट्रोलर के ऊपर क्या हुआ, बाइंड होके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डेपर के हेल्प से हम क्या किए थे, डेटा को बाइंड कर रहे हैं। हाँ, अब बात करते हैं अगर मुझे इसमें दूसरा डेटा शो कराना हो तो कैसे शो कराएंगे। ठीक है, दूसरा डेटा बेसिकली अभी एक रिकॉर्ड है, अगर मुझे एक और डेटा अगर मैं इसमें एंट्री मार देता हूँ डेटाबेस में, तो मेरा दूसरा रिकॉर्ड भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस टेबल को उसी टाइप का जिस आपको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रिकॉर्ड की और एंट्री मार देता हूँ। यहाँ यूजर मास्टर में मैं 4 ही रन देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नाम। टाइटल में बेसिकली मैं क्या डाल देता हूँ, एक डेटा बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैनुअली इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वेलकम टू राजेश कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वीडियो विवरण में अभी कुछ भी डाल देता हूँ, व्यू में अभी कुछ भी डाल देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, बैकएंड से इसमें डेटा ऐड कराएंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको 1 कर देता हूँ, और देन इसको भी 1 कर देता हूँ। यहाँ पर डेट मुझे डालना पड़ेगा, तो डेट में यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा गेट सेलेक्ट गेट डेट, और ये हमको क्या करेगा, गेट डेट दे देगा, बेसिकली करंट का डेट टाइम देगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये हमारा क्या, मैं डायरेक्टली बेसिकली क्वेरी से नहीं सेट कर रहा हूँ, डायरेक्टली डेटा को ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अगर रन करके देखूँ तो हमको क्या मिलना चाहिए, 2 रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये करता हूँ, F5 किया, बेसिकली प्रोजेक्ट मेरा रन हुआ, और मैं यहाँ से F5 किया, और यहाँ से F11 करके हम देखें तो यहाँ लिस्ट में आपको क्या मिलेगा, 2 रिकॉर्ड मिलेगा। यहाँ देखिए 2 रिकॉर्ड मिल रहा है।
मिल रहा 0 और 1 पोजीशन पर। अगर पेज पर जाएं, अगर मैं F5 करूं तो यहाँ पर आपको 2 रिकॉर्ड मिल गया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये डेटा यहाँ पर बाइंड हो गया विद द हेल्प ऑफ डेपर। तो ये क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब इसमें हमको आगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो काम करना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बैकएंड बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बैकएंड को बनाने कैसे बनेगा, इसके बैकएंड में बेसिकली बैकएंड से कौन कौन सी डेटा ऐड होगा उसके ऊपर हम काम करेंगे।